दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 54 भाग है। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अब तक आप लोगों ने देखा कि वह गिरने पर वीरा को अपने साथ ले जाता है। उस्मा वहां पे बेहोश पड़ी थी और ड्राइवर भी दर्द से तड़पता हुआ जमीन पे पड़ा था। उसके सर से बहुत खून बह रहा था। बावजूद इसके वो विराट को फोन करता है। विराट उस वक्त मीटिंग में था। ड्राइवर का नंबर देखते ही उसका माथा ठनकता है। वो झट से उसका फोन उठाते हुए हेलो सर, वो बड़ी मुश्किल से विराट को सारी बात बता देता है कि वीरा को कोई उठा के ले गया है। ये सुनते ही विराट के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से शॉपिंग मॉल की तरफ जाता है जो कि उसके ऑफिस के पास ही था। कायरा वापस आती है। उसके हाथ में शॉपिंग बैग और एक डॉल थी जो वो वीरा के लिए लाई थी। ये देखो वीरा, मामा आपके लिए क्या लाई है। ये कहते हुए सामने देखती है तो उस्मा को जमीन पे बेहोश देखती है और ड्राइवर को भी। ये देख के कायरा का दिल दहल जाता है। उसे सबसे पहला ख्याल वीरा का आता है। उसके हाथ से वो सामान वहीं गिर जाते हैं। वो जल्दी से जाकर गाड़ी के अंदर झांकते हुए वीरा वीरा, पर वीरा तो वहाँ थी नहीं। वीरा को वहाँ ना पाकर कायरा की हालत खराब हो जाती है, ऐसे जैसे जान ही ना हो उसके शरीर में। वो जल्दी से उस्मा के पास जाती है, उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारते हुए माँ माँ उठिए माँ, मेरी वीरा कहाँ है। उस्मा को इस कदर बेहोशी की दवाई दी गई थी कि उसे होश ही नहीं आ रहा था। इतने में ड्राइवर उसे बताता है कि वीरा को कोई उठा के ले गया है। ये सुनते ही कारा के अंदर से बची खुची जान भी निकल गई थी। रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वीरा वीरा चिल्लाती हुई पागलों की तरफ बाहर की तरफ दौड़ने लगती है। कोई होश ही नहीं था उसको, कोई शुद्ध ही नहीं था। वो बस पागलों की तरह दौड़े जा रही थी। तभी विराट वहां पे आ जाता है और एकदम से कायरा को थाम लेता है। कायरा भागते भागते उसके सीने से लग जाती है। उसकी हालत देखकर विराट भी कांप गया था। कायरा उसकी तरफ देखती है, फिर रोते हुए वीरा, मेरी वीरा, कोई वीरा को ले गया। विराट, मेरी वीरा को कोई ले गया। ये कहती हुए उसके सीने से लगकर बेतहाशा रोने लगती है। मुझे मेरी वीरा चाहिए विराट, मुझे मेरी वीरा चाहिए। वो उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोलती है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था विराट, पर कायरा की आंखों में आंसू नहीं। और वीरा तो उसकी जान थी। वो अपने एक हाथ की मुट्ठी कसते हुए, भूपेंद्र सूर्यवंशी, इस बार तुमने हद कर दी। ये कहते हुए उसकी आंखों में भयानक गुस्सा उतर गया था। इतना भयानक कि जिसने भी उसकी वीरा को हाथ लगाया है उसका जलना तय है। कायरा अभी भी उसके सीने से लगी बेतहाशा रो रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। विराट उसको शांत करते हुए, वीरा मिल जाएगी कायरा, मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है, चलो मेरे साथ। ये कहता है वो सबसे पहले उस्मा के पास जाता है, उसे होश में लाता है अपने दूसरे ड्राइवर के साथ। पहले ड्राइवर को अस्पताल भेज देता है, उसके बाद वो चला जाता है सीधा भूपेंद्र सूर्यवंशी के पास। कायरा उस्मा भी उसके साथ ही थे और ओमकर को भी ये बात पता चल गई थी तो वो भी वहीं आ रहे थे। कुछ देर में वो सब वहां पहुंच जाते हैं। गुस्से से भरा विराट अंदर आता है और चिल्लाते हुए, भूपेंद्र सूर्यवंशी बाहर आओ। कायरा अभी भी रो रही थी और उस्मा उसे संभाल रही थी। विराट की आवाज सुनकर भूपेंद्र एकदम से चौंक जाता है। वो तुरंत अपना चश्मा साफ करते हुए अपने कमरे से बाहर आता है और सामने अपने पूरे परिवार को देखकर वो हैरान रह जाता है। तुम सब यहाँ। वो बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाता है। विराट बेहद नफरत से, मुझे लगा था कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, अपनी करनी पर पछतावा होगा, अपनी परिवार की अहमियत समझ आ गई होगी, दौलत का नशा आपकी आंखों से उतर गया होगा। लेकिन नहीं, मैं तो गलत था मैं मिस्टर सूर्यवंशी। इस बार आपने हद कर दी। आप इतना गिर जाएंगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शर्म आती है मुझे ये सोच के कि आप मेरे दादाजी हैं। वो एक शब्द पे जोर डालते हुए बोल रहा था। तुम क्या कह रहे हो विराट, क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने क्या? भूपेंद्र हैरानी से बोलता है। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं। मेरी बच्ची कहाँ है। वो उससे सीधा सवाल करता है। बच्ची, क्या मतलब। भूपेंद्र असमंजन से बोलता है। कायरा रोते हुए भूपेंद्र के पास जाती है। प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए, मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिए। वो बहुत छोटी है, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बच्ची दे दीजिए प्लीज। आपको मुझसे परेशानी है ना, वीरा से तो नहीं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। लगभग वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलती है। भूपेंद्र को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं कायरा की हालत देखकर विराट का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो भूपेंद्र पर गरजते हुए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। भूपेंद्र सूर्यवंशी, शराफत से बता दीजिए कि मेरी वीरा कहाँ है। क्या किया है आपने उसके साथ, कहाँ छिपाया है आपने मेरी वीरा को। ये सुनते ही भूपेंद्र के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो चौंकते हुए, क्या वीरा को कोई ले गया, ये सब कैसे हुआ,
कब हुआ? वो भी परेशानी से बोलता है। पर विराट को ये सब नाटक लग रहा था। ज़्यादा बनिए मत। आपको क्या लगता है आपकी इन झूठी बातों पे, आपके झूठे दिखावे पे मैं विश्वास करूंगा? क्या मैं नहीं जानता कि आप मुझसे, मेरे परिवार से कितनी नफरत करते हैं? मुझे बर्बाद करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आज आपने वो हद पार कर दी है। इससे पहले कि मैं अपनी हद पार कर जाऊं, मुझे मेरी बच्ची लौटा दीजिए। इसी में आपकी भलाई है, वरना अगर मैंने अपनी हद छोड़ दी तो आज यहाँ तूफान आएगा और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। विराट उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है। विराट का ये रूप देख के भूपेंद्र की आंखें ढपढपा जाती है। वो विराट के सामने हाथ जोड़ते हुए, मैं अपनी गलती पे पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। नज़रों में गिर गया हूँ मैं। मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाकर मुझे मेरी नज़रों में और मत गिराओ विराट। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वीरा कहाँ है। मैंने उसको नहीं उठवाया, और मैं इतना नीच नहीं जो एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा करूँगा। ये सुनते ही कारा विराट की तरफ देखते हुए, तो फिर मेरी वीरा को कौन ले गया विराट? मेरी वीरा ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी बच्ची, मेरी वीरा। ये कहते हुए वहीं ज़मीन पे फूट फूट के रोने लगती है। विराट को भूपेंद्र की किसी बात पे भरोसा नहीं था। उस पर गरजते हुए, बंद कीजिए अपना ये नाटक। मुझे आपकी किसी बात पे भरोसा नहीं मिस्टर भूपेंद्र सूर्यवंशी। आप सीधे तरीके से बता रहे हैं या नहीं? भूपेंद्र बेबसी से, मेरा यकीन करो वीरा मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? विराट फिर से गरजता है। तेरी वीरा हमारे पास है। पीछे से किसी की आवाज आती है, और वीरा की रोने की भी। सब लोग पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं, और उन दोनों को देखकर सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। तुम? विराट चौंकते हुए बोलता है। हाँ, हम। वो लोग अंदर आते हुए बोलते, वो कोई और नहीं, राहुल के माँ बाप थे। राहुल वही जिसने काया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर विराट ने उसे जेल भेज दिया था, और भूपेंद्र ने उसे मरवा दिया था। अपने बेटे के मौत का बदला लेने पहुंचे थे वो दोनों। राहुल की माँ के हाथों में वीरा थी, जिसने उसे बड़े अजीब तरीके से पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल वीरा को जमीन पर गिरा देगी। वीरा बहुत रो रही थी और अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही थी। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देख के विराट और कारा का दिल दहल जाता है। वो दोनों के साथ साथ सबकी हालत खराब हो गई थी। कारा वीरा की ओर भागती है। वहीं रुक जा लड़की, वरना तेरी ये बच्ची जान से जाएगी। राहुल के पापा वीरा पे गन तानते हुए बोलते हैं। नहीं, विराट एकदम से चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कारा भी अपने कदम वहीं रोक लेती है। वीरा, वो भी चिल्ला पड़ती है, मेरी बच्ची। राहुल की माँ उन सबको रोते हुए देख के, हाँ, ऐसे मैं भी रोई थी अपने बेटे के लिए, ऐसे मैं भी तड़प रही थी अपने राहुल के लिए। आज तुम सबको पता चलेगा कि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, क्या एहसास होता है अपने बच्चे के बिना रहने का, क्या तड़प होती है। वो वीरा को और ज़्यादा रुलाते हुए बोलती है। बुआ जी, आप पागल तो नहीं हो गई हैं जो इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कर रही हैं? विराट एकदम से बोलता है। वीरा का रोना किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी माँ के लिए तड़प रही थी, भूख से तड़प रही थी, और विराट और कारा अपनी बच्ची के लिए तड़प रहे थे। हाँ हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। तुम सब ने कर दिया है मुझे पागल, तुम सब ने। तुम लोगों की वजह से आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं। क्या गलती थी उसकी? हाँ, क्या गलती थी? तुम लोग उसे पुलिस के हवाले करते, और नहीं उसका एक्सीडेंट होता, नहीं वो मुझसे दूर होता। वो बेहद गुस्से से बोलती है। पर अब मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी, तुम्हारे खानदान की बच्ची को मारकर। ये कह के वो पागलों की तरह हंसने लगती है, और उसका पति वीरा को उसके हाथ से लेकर हवा में उछाल देता है। ये देख के सबकी सांसें अटक जाती है। वीरा! विराट और कारा एक साथ चिल्ला पड़ते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वीरा उसके हाथों से गिर जाएगी और वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। पर वो वापस वीरा को अपने गोद में पकड़ लेता है। नन्ही सी वीरा डर जाती है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। मेरी वीरा मुझे दे दो। मेरी वीरा की इसमें क्या गलती है? उस पर ये अत्याचार मत करो। मेरी वीरा की कोई गलती नहीं। कारा रोते हुए ये सब बोल रही थी। रोते रोते वो जमीन पर बैठ जाती है। उसकी बात सुनकर राहुल की माँ पूरी गुस्से से भर जाती है। वो दंदनाती हुई कारा के पास जाती है और उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए, तो मेरे बेटे की क्या गलती थी? बोलो, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? कारा को बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द के मारे चिल्ला पड़ती है। आह! ये देख के विराट का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो अपनी बुआ का हाथ पकड़ के कारा से दूर करते हुए, बस कीजिए बुआ जी, आपका बेटा किसी लड़की की इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रहा था, किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। ये गलती नहीं है क्या? वो कारा को अपने पीछे करते हुए बोलता है। अरे, इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था ना, लूटी तो नहीं थी ना, तो पुलिस के हवाले क्यों किया मेरे बेटे को? राहुल की माँ गुस्से से गरजते हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान था कि ये कैसी औरत है, इसे सही गलत का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
उस्मा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए, दीदी ये अब क्या कह रही हैं? एक औरत होकर आप एक औरत का दुख नहीं समझ रही? ये छोटी बच्ची की क्या गलती है? राहुल की गलती थी, उसे सजा मिली और इस बात का बदला लेने के लिए आप अब आ रही हैं ताकि वीरा को नुकसान पहुंचा सके। भगवान से डरिए दीदी, चुप कर। ये सब तेरी इस घटिया बहू और तेरे इस बेटे की वजह से हुआ है। ये दोनों जिम्मेदार हैं मेरे राहुल की मौत का। ना तेरा बेटा मेरे बेटे को पुलिस के हवाले करता और ना ही ये सब होता, तो उस दिन से तड़प रही हूँ मैं, कब से अपने बेटे के मौत का बदला लेने को। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा, मुझे सुकून की चैन आएगी जब मैं इसके सामने इसकी बच्ची को मारूंगी। वो विराट की तरफ देखते हुए बोलती है, जान से मार दूंगी इसकी वीरा को और कुछ नहीं कर पाएगा ये विराट। भूपेंद्र एकदम से उसके सामने आते हुए, नहीं ऐसा मत करना, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। जो सजा देनी है मुझे दो, मेरी जान ले लो पर इस बच्ची को छोड़ दो। मैंने एक्सीडेंट करवाया था राहुल का, मैंने करवाया था उसको। भूपेंद्र सबके सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए बोलता है। सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। राहुल के पापा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए, मरेगा तू भी आज मरेगा बुढ़े, पर तुझसे पहले तेरे खानदान की ये लड़की, मेरी ये परपोती तुम सबकी आंखों के सामने तरफ तरफ के मरेगी, उसके बाद तुम सब मरोगे। नहीं ऐसा मत करो, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। भूपेंद्र गिड़गिड़ाते हुए इसकी तरफ जाने लगता है ताकि वो वीरा को उसके गोद से ले सके, पर तभी वो भूपेंद्र की टांगों में गोली मार देता है, जिससे भूपेंद्र लहूलुहान होकर वहीं गिर जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। उस्मा की तो डर के मारे चीखें निकल जाती है, पर उन दोनों के सर पे सनक सवार हो गई थी अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए। इस वक्त उन्हें सही गलत कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस एक ही जुनून सवार था, उससे बदला लेना। कारा रोते हुए उन लोगों की मिन्नत कर रही थी कि उसकी बच्ची को छोड़ दे। यही हाल उस्मा का भी था। भूपेंद्र दर्द से तड़प रहा था जमीन पर। ओमकर उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। भूपेंद्र मेरी चिंता मत करो, वीरा को बचाओ। वो बड़ी मुश्किल से बोलता है, वीरा को तो अब कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ये कहता हुआ राहुल का पापा वीरा को बहुत जोर से हवा में उछालकर अपनी पत्नी को देते हुए, ये ले खत्म कर दे इस बच्ची को अपने हाथों से और ले ले अपना बदला। ये देखकर सबकी जान निकल जाती है, पर विराट एक मौका की तलाश कर रहा था। सबका ध्यान वीरा पे था और इस चीज का फायदा उठा के विराट राहुल की मां को दूसरी तरफ धक्का दे देता है और जल्दी से जाकर वीरा को थाम लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। विराट एकदम से उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है, जैसे उसकी बच्ची उसे वापस मिल गई हो, तो उसकी सांसें वापस आ गई हो। ये देख के वो आदमी पूरे गुस्से से भर जाता है और एकदम से विराट पे गोली चला देता है, जो उसके कंधे पे जाके लगती है। कारा चिल्ला पड़ती है, विराट, ये कहते हुए उठती है और टेबल पे रखा फूलदान उठा के उसके हाथ पे मारती है, जिससे वो गन जमीन पे गिर जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति पे वार करे, कहते हुए राहुल की मां दंदनाती हुई कायरा की बाल पकड़ लेती है, उसका सर दीवार में दे मारती है, जिससे कायरा के सर में चोट आ जाती है। वो जल्दी से गन उठाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो गन उठाती तभी वहां पे गोली चलने की आवाज आती है। रुक जाओ, जरा से भी हिले तो भून के रख दूंगा तुम दोनों को। इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोलता है। दरअसल सूर्यवंशी निवास आने से पहले विराट ने पुलिस को फोन कर दिया था भूपेंद्र को पकड़वाने के लिए। उसे तो ये लग रहा था कि भूपेंद्र ने ही वीरा की किडनैपिंग करवाई है। उसके लिए इसे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना कुछ हो जाएगा। पुलिस वाले अंदर आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। विराट वीरा को थामते हुए जल्दी से कारा के पास जाता है, उसे अपने सीने से लगाते हुए, तुम ठीक हो ना कारा? कारा के माथे से खून बह रहा था। वो झट से वीरा को अपने गोद में लेती है और उसे अपने सीने से लगाकर बेतहाशा रोने लगती है। विराट की भी आंखें नम थी, वो उन दोनों को अपने बाहों में भर लेता है। पुलिस वाले 2-4 थापड़ लगाते हैं उन दोनों को। ले जाइए इन्हें, ये इंसान नहीं जानवर है। एक मासूम बच्ची से अपना बदला लेना चाहते थे। ओमकर उसके सामने आते हुए बोलता है। भूपेंद्र भी धीरे धीरे उठकर खड़े होते हुए, रुक जाइए इंस्पेक्टर, इसके साथ साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। दरअसल भूपेंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने जितने भी गुनाह किए थे उसकी सज़ा वो खुद को देना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस के हवाले खुद को कर दिया। दोस्तों, इसका बस एक और भाग है, अंतिम भाग, वो कल अपलोड हो जाएगा। और प्लीज़ ये स्टोरी तो अब समाप्त होने वाली है। आप लोग प्लीज़ बताएं हमें कमेंट करके कि आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहेंगे, ताकि वही स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्ते।